सभी को नमस्ते जी, सत श्री अकाल। ये एक मुसलमान से फिर से बात हुई है। तो टॉपिक ये था कि ये किसी ऋषि की वीडियो पे गुस्सा हो गया, जिसमें ऋषि ने बताया कि पराई स्त्री की तरफ कभी भी आकर्षित नहीं होना है। पर इसको बहुत आपत्ति है उस ऋषि से। वो ऐसा क्यों बोल रहा है? किसी की तरफ भी आकर्षित हो सकते हैं। तो अगर हमारा दिल मिल जाता है तो हमारे को रोकने का हक किसी को भी नहीं है। और दूसरी तरफ ये औरतों को हिजाब पहनने को बोलते हैं, उनको अपने उसमें भावनाओं को कंट्रोल में रखने को बोलते हैं। पर वो सभी चीज़ें मुसलमान आदमियों के ऊपर नहीं लागू होती हैं इनके कहने के मुताबिक। आप एक बार ऑडियो पूरा सुनिए और ख़ुद डिसाइड करिए। तो धन्यवाद जी। इनके कहने और करने में बहुत फ़र्क है। धन्यवाद। चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और भी आगे ऐसे ऑडियो आपके सामने लेके आता रहूँगा। धन्यवाद जी। ये लड़की मेरे पे डिपेंड हो गई, मैं उसको शादी करना चाहता हूँ। अरे भाई, आपकी शादी हो चुकी है, आपकी बीवी है, आपका बच्चा है, आपने बोला ना। मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ। समझो पहले, फिर बाद में आंसर करो, उसके बाद के मुताबिक मेरे तो को वही आंसर। तो ये बता रहा कि औरत आपको अपने झांसे में लेना चाहती है, आप उसके झांसे में नहीं आओ तो आप अपनी लाइफ में हमेशा सुखी रहोगे। ठीक है भाई, फिर भी हम झांसे में चले गया। झांसे में नहीं जाना है ना, झांसे में जाओगे तो बर्बाद है। सुनो ना, चले गया, हाँ, शादी भी कर लिया। हाँ, पहली वाली औरत नेक और सुशील है, हाँ, वो कभी मेरे को बर्बाद नहीं करना चाहती है। हाँ, वो कहती है भाई, जो तू खुश तो मैं भी खुश, तू जो राजी तो मैं राजी, तू मेरा पति है। पहले था माँ और बाप, उसके बाद मेरे को निकाह करके दिया, अब तू ही सब कुछ है मेरा, तेरे सिवा मेरा कुछ नहीं है। ये बच्चे तो वो तो बुढ़ापन में काम आएंगे, पति अभी तो पति पति को क्या बोलते हैं आपके उसमें? नहीं समझ रहे ना, हस्बैंड। नहीं नहीं, हस्बैंड तो इंग्लिश में बोलते हैं, उर्दू हाँ, में क्या? पति को तो मर्द बोलते हैं ना। मर्द शौहर, शौहर बोलते हैं, शौहर। बोलते हैं वो दुनिया के लिए, मर्द बोलते हैं मैं अपने के लिए, अपना मर्द बोलते हैं। शौहर बोलते हैं दुनिया के लिए, समझाते हैं कि मैं हस्बैंड। ठीक है। तो जब उसने, अगर उस औरत ने वो बात कर दी, तो फिर ये पंडित जो बता रहे हैं, फिर इसका क्या साबित होगा? पंडित ये बोल रहा है कि पराई स्त्री की तरफ देखना भी मत कभी भी जिंदगी में। हाँ भाई, मैं समझ गया, उस बात हाँ। को छोड़ो, इस बात का आंसर ये करो पंडित ना। नहीं है, ये पंडित तो छोड़ दो, पंडित नहीं है। पंडित छोड़ो, ये ऋषि है। ध्यान हाँ। ऋषि हो या ध्यानी हो या अक्लमंद आदमी हो, हाँ। तो हमें कह रहा है कि तुम इन गलतियों को करने पर औरत कभी तुम्हारे को अपनाएगी नहीं, वो हाँ। तुमको जरूर जरूर बदला लेगी। हाँ, जरूर जरूर वो तुम्हारे को बर्बाद अपनाने करेगी। पर, वो कह रहा है वो अपने पर तुम्हारे को मतलब बर्बाद करके लंगा करके रख देगी। इन चार चीजों से बच कर रहो, इन चार जो चीजों में से कोई भी चीज औरत से शेयर मत करो। मैं कहता हूँ, औरतों से कोई भी बात छिपना नहीं चाहिए। जो कुछ वो तो अपनी औरत से नहीं छिपना चाहिए ना, पराई औरतों से क्यों? उनको 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 भी, सभी को जाके उसने रोड पे कहा चलती है था, औरतों को सभी पराई बताते नहीं हैं क्या? कहा है, पराई नहीं कहा है, हाँ। कोई भी औरत के जाल में मत फंसो बोला है। हाँ, वही ना, उसका मतलब है कि पराई पराई नहीं औरत होती है वो कोई अपना भी आपके अपना बाहू में औरतों को आती छोड़ है। के जो इधर उधर मुंह मारते हैं उनके लिए वो। सर अपने हम्म। बाहू में कोई भी औरत आती है, निकाह या बगैर निकाह, वो हम्म। अपनी है, पराई नहीं है। पराई बिना, होती है अच्छा नहीं मतलब नहीं, क्या बोलते, बिना बिना निकाह के कैसे अपनी हो जाएगी? अपनी है भाई, तुमको नहीं मालूम ना? अपनी ना होती अपना जिस्म को अरे भाई, जिस्म। अभी ये तुम्हारे घर के सामने जो फॉर्नर है इसको तुम अपनी बोलोगे? अरे वो पराई है, जब जिस्म में जिस्म मिला दी तभी तो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है ना, जिस्म में जिस्म ना मिलाई तो क्यों प्रॉब्लम तो स्टार्ट जिस्म में जिस्म मिलाना तो बहुत दूर तो की बात अपनी बोल दी है होती है। इसने। उसने तो बोल दिया कि उसकी बातों में, उसके झांसे में भी नहीं आना चाहिए। मैं बोलता हूँ आपको, आप 50,000 रुपया भी देकर एक वक्त जाके आता है ना, वो भी अपने हिस्से में होती है। समझ में आ गया ना? अगर अपने हिस्से में ना हो तो तुम मतलब क्या अरे भाई, करोगे? वैसे तो जाना ही नहीं है ना। वो तो ये ऋषि तो ये बोल रहा है ना, वो तो वो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा गुनाह हो गया वो तो। भाई बहुत ही उसकी, बड़ा गुनाह हो गया। भाई सुनो सुनो, उसका अकल मैं लेता हूँ, हाँ। मैं उसकी अकल गलत नहीं बोल रहा हूँ, हाँ। पर वो परफेक्ट शूट नहीं होता है सारों के लिए। सारों के लिए क्यों नहीं होता? होना चाहिए ना। सभी क्या लोग ऐसे रहेंगे तो अगर लाइफ में सुख सुख सुखी सुख रहेगा ना सबकी लाइफ में। फिर मेरा बड़ा भाई है, हाँ। उसने निकाह किया, हाँ। 3 बेटियां पैदा हो गए। हाँ। फिर उसने कहा मेरे को बेटा बेटा चाहिए तो चाहिए, हाँ। मेरा पैसा कौन खाएगा, वारसदार चाहिए मेरे को। हाँ, क्यों? बेटियां बेटियां नहीं वारिस हो सकती हैं? आप मुझसे सवाल मत करो, मेरी स्टोरी सुनो ना। हाँ।
आप आपका गलत स्टोरी में कोई वो नहीं है ना, मतलब आपका स्टोरी नहीं, में बाद आपका में स्टोरी कुछ उधर चली जाती है। तो लायर बन जा रहा है भाई। मैं हाँ। हकीकत स्टोरी बता रहा हूँ, उसके बाद मेरे को आंसर करो। तो हकीकत ही गलत है ना ये। तो गलत क्या है भाई, हकीकत में बता रहा हूँ, सुनो तो ले हाँ, पूरा। तीन हाँ, अब बेटियां हो गया, उसको बेटा चाहिए तो चाहिए। हाँ, उसका पैसा, उसका जो कमाई, जो कुछ भी वो कमाया था, वो कहता है मेरे को वारस चाहिए। हम्म, ये बेटियों को तो शादी करके हम पराए हो जाएंगे। हम्म, ये तो आधी लाइफ हमारे साथ रहते हैं, पूरा पूरा लाइफ हमारे साथ रहने के लिए बेटा चाहिए हमको। हम्म, हाँ, मैं बगैर बेटा नहीं रह सकता। हम्म, तो उसने पैदा किया तो डॉक्टर ने कहा था कि तीसरी बेटी के बाद हम्म, तुम बच्चे नहीं लेना। हम्म, इसके बाद अगर बच्चे लिए तो माँ के जान को पूरा पूरा खतरा है। हम्म, तो सेकंड बच्ची के बाद ही बोले थे। फिर भी एक डिलीवरी हो गया। हम्म, तो वो दूसरे हॉस्पिटल में डिलीवरी किया, वहां पर भी वही नाम दिया गया है। हम्म, इस बार तो तुमने बाल बाल बच गया ऑपरेशन के थ्रू, अगर नेक्स्ट टाइम तो नहीं बचेंगे, बीपी बहुत लो है, कभी भी जा सकते हैं। हम्म, तुम बच्चे नहीं लेना, और बच्चे लेने में हिस्से के लिए कोशिश नहीं करना, बच्चे जरूर होंगे तुमको, हम्म, पर तुम नहीं लेना। हम्म, तो वो बोले थे, वहां पर भी इंडिकेशन दिए, उसके बाद वो खुद माँ डर गई। हम्म, तो बोली कि हस्बैंड को, नहीं नहीं अब मेरे को बच्चे लेने में नहीं, ऑपरेशन करा दो। हम्म, उसने शर्त रखा कि ऑपरेशन कराना है तो फिर मैं दूसरी शादी करूँ, हम्म। नहीं तो फिर ऑपरेशन करने के बाद बच्चे नहीं पैदा होंगे तो फिर क्या फायदा है, वो मरे या जिए वो तो हमको नहीं मालूम, तो बच्चा ये तो फिर चाहिए। इंसानियत नहीं है ना। सुनो साहब, वो आप नहीं समझ रहे ना। अरे भाई। पूरा पूरा सुनो स्टोरी। हाँ ठीक है। उसको लड़का चाहिए भाई। हाँ, मैं चाहता हूँ बच्चे हो जाए। हाँ, डॉक्टर बोल रहे वो कौन होता है, जहाँ डॉक्टर पहले बेटी को ही बोला था कि बच्चे नहीं लेना मर जाएगी, अब कहाँ मर गई, तो फिर और बेटी को जन्म दे दिया। हम्म, तो यही बेटी की जगह बेटा हो जाता तो और अच्छा होता। हम्म, तो एक और बेटा ले लेंगे, क्या हम्म, फर्क पड़ता। हम्म, जिएंगे मर, वो तो डिलीवरी में तो जीना और मरना दोनों लिखा हुआ है हर औरत की किस्मत में। हम्म, वो तो तय है। हम्म, कभी भी फिर बोल देते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। हम्म, समझ में गया, कोई श्योर नहीं लिख के देगा कि बच्चा सही सुरक्षित आएंगे, कुछ नहीं होगा, ऐसा डॉक्टर कोई नहीं लिख के देगा तुम। हम्म, तो वो बोला कि नहीं नहीं ले लेंगे बच्चे, क्या फर्क पड़ता है, वो तो बोलते हैं, वो हॉस्पिटल में से बोला और एक बेटी हो गई और एक बेटा ले लेंगे, फिर स्टॉप कर देंगे। तो उसने कही नहीं नहीं हमको नहीं लेना है, बस कोई बात नहीं है। फिर आप निकाह करना है तो कर सकते हैं, मेरे को कोई इतराज नहीं। अच्छा, बीवी बोलेगी निकाह करना है तो कर सकते हैं। कर सकते हैं, मेरे को इतराज नहीं है, मेरे को कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है उससे। हम्म, बस हमारे को वही प्यार दे दो पहले जो प्यार देते थे। हम्म, बोले ठीक है, चुपचाप था, ऐसे मजाक किया था उसने, उसने कभी सोचा ही नहीं था मैं एक और निकाह करूंगा। हम्म, तो मामू का बेटी आता था अपना ही हम्म, पड़ोसी में, हम्म, उनका भाई का बेटे आता था, उन बच्चों को देखने के लिए, इससे वो होता नहीं था बीवी से, हम्म, पहली वाली बीवी से। तो वो हम्म, आती थी, नहलाती थी, धुलाती थी, तो साथ में रहते थे। हम्म, तो उसके साथ इसका मिलन हो गया मेरा भाई का। हम्म, तो ऐसे ऐसे बातचीत हो गया, तो माँ बाप राजी नहीं था। फिर भी खुद की बीवी राजी था, माँ हम्म, बाप नहीं राजी था, हमारा वो मामा वो राजी नहीं। हम्म, तो वो ले गया बीवी, मियाँ बीवी दोनों मिलके, चारों तीन बच्चे मिलके, इन्होंने उसको लेके भाग गया दूसरे तरफ गोवा, हम्म, और उठाया लड़की को। हम्म, समझ में? लेके हम्म, गोवा गया, 2 महीने में निकाह पढ़ा के लेके आया। हम्म, वापस आके एक ही घर में जिंदगी गुजर बसर किया। हम्म, फिर उसके साथ एक बेटा भी पैदा हो गया। हम्म। तो क्या फर्क पड़ा। अरे भाई, शादी कर लिया चलो फिर भी ठीक है, इधर उधर जाएगा, रोड में चलती हुई लेडीज के पीछे जाएगा तो फिर क्या होगा। देखो, बात तो उसमें, उसका है ना। नहीं नहीं नहीं, उसमें, जैसे वो बोलता है कि मान लो आज हमने किसी लेडी को हेल्प किया है, कुछ उसको सामान उठा के उसका घर पे छोड़ दिया, ठीक है, उसके बदले में कहता है उसके उससे ये मत उम्मीद रखो कि वो भी तुम्हारे लिए कुछ हेल्प करेगी। करेगी नहीं करेगी इसको अंडर जजमेंट कर नहीं सकता, औरत की दिमाग एक जैसा नहीं रहता है, हम्म। एक बात मानेंगे। मगर हर औरत ऐसे ही कर सकती है, ये गलत बात। हर हाँ कुछ औरत नहीं करेगी, बोला ना उसने, अपनी जो अपनी स्त्री, अपनी अपनी घर की लेडीज समझेगा को ना। छोड़ के जो पराई लेडीज रहती हैं उनके पीछे नहीं जाना, वो ऐसा बोल रहा है। जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना, अच्छी होगी क्यों? मेरी वाली। क्यों नहीं फर्क पड़ता है। मैं बोल रहा हूँ मेरी वाली नहीं करेगी, फिर मेरे को उम्मीद है अभी कि अभी आपने बोला आपके भाई का जो वो दूसरा शादी किया उसका मामा का लड़की था, ठीक है, वो पहले से जानता था उसको, कजन अरे है ना। मामा, सुनो, मामा हो पड़ोसी हो कोई भी हो, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। हम्म, समझ में, दो दिल राजी तो कौन रोकेगा उसका किस्मती। हम्म। समझ में गया। दो
दो दिल मिल गए तो उसको कोई नहीं रोक सकता। दो दिल मिल गए तो कोई नहीं रोक सकता है। कोई नहीं, दुनिया का ऐसा कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ उनको रोकने के लिए। अच्छा, तो कुत्ता मतलब हो, वो सही कर रहे हैं। कुत्ता हो, इंसान हो, मतलब नहीं, मतलब आपका मतलब वो सही कर रहे हैं। जानवर हो, कोई अपन भी, कोई दिल मिल गया ना, नहीं अपना जीने अपना की नहीं उम्मीद नहीं रखता है नहीं उसको नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, आप बोलो कि वो जो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के आज उसको एक मिल गया, आज एक से दिल मिल गया, कल को दूसरा से दिल मिल गया, परसों तीसरा से दिल मिल गया, फिर क्या करेगा? और कितने से भी मिल गया वो अलग बात है, दिन में नहीं नहीं, वो सही है क्या? बस उतना बोल दो मेरे को। मैं क्या बोल रहा हूँ अपने ही समझ रहा हूँ, मैं निकाह करो नहीं बोल अरे रहा हूँ। भाई निकाह करो, अब आपने देखो बोल तुम दिया। राजी आप है, आपने सुनो भी करवा दिया ना, निकाह करवा दिया ना अभी। सुनो ना, अब तुम राजी है, ठीक है, बात कर रहे हैं ना, लड़की उससे हंसती है, वो भी हंसती है, आप भी हंसता है, हाँ वो बहुत देखने में सुंदर लगती है, हाँ आप उसको सुंदर लगते हो, हाँ। तो उनकी दिल की ख्वाहिश और आपकी दिल की ख्वाहिश एक ही है हम्म। कि वो भी शादीशुदा है, तुम भी शादीशुदा है, हाँ। वो भी नाबालग है, तुम भी नाबालग है, ना वो भी बालक बालिग मतलब? है, तुम भी बचपना है, 8 साल का तुम भी अच्छा है, वो भी 8 साल की है, तो अच्छा अच्छा। जैसी भी है हालात आपकी और उनकी एक जैसी है, चलो। तुम दोनों का इच्छा एक ही है, कोई भी दुनिया में ऐसा कोई इंसान और जानवर कोई पैदा नहीं हुआ तुमको रोके।